आप जो है ना नेक्स्ट हमारे पास सेकंड नंबर आइसोटोप जो है ना वो हम कार्बन की एलिमेंट की आइसोटोप्स जो है ना वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो लास्ट टाइम हमने हाइड्रोजन के पढ़े थे वो तीन थे। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप थे, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। और यहाँ पे हमारे पास कार्बन के आइसोटोप्स है, इनके भी तीन आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ठीक है, कार्बन 12 ये फर्स्ट आइसोटोप है और इसका नाम है कार्बन 12। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो कुछ इस तरह है कि इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं और 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस केस में कार्बन 12 की केस में सेम है। तो यहाँ पे इसको जो है ना हम सिंबॉलिकली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि एटॉमिक नंबर को नीचे लिखेंगे और एटॉमिक मास को जो है ना ऊपर लिखेंगे। C12 जो लेफ्ट टॉप बॉटम है उसमें हम 6 लिखेंगे एटॉमिक नंबर। इसके अलावा जो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद है वो 6 है। ठीक है, और इसकी जो आइसोटोपिक एबंडेंस है, मतलब ये है कि इन सारे आइसोटोप में ज़्यादा अवेलेबल कौन है वो हमारे पास है, इसको हम बोलते हैं आइसोटोपिक एबंडेंस। और ये हमारे पास कार्बन 13 है और इसकी आइसोटोपिक एबंडेंस जो है ना वो 98.98 है। सेकेंड जो आइसोटोप हमारे पास कार्बन का है वो हमारे पास है इस तरह के, इसमें प्रोटॉन तो 6 है क्योंकि हमने पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर सेम होती है या नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास आइसोटोप में सेम होते हैं। तो 6 इस केस में भी है और 6 प्रोटॉन इस केस में भी है। कार्बन 13 की केस में भी 6 प्रोटॉन है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन की नंबर में जो है ना अब डिफरेंस आ गई है, वहाँ पे 16 और यहाँ पे 7 है। इसको जो है ना हम इस तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं कि कार्बन 13/6। ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो हमारे पास क्या है, वो 7 है। और इसकी जो आइसोटोपिक एबंडेंस है वो हमारे पास है 1.109। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो फोर्थ आइसोटोप है कार्बन का वो है कार्बन 14। कार्बन 14 आइसोटोप है, इसमें 6 प्रोटॉन है। 6 इस केस में भी है, इस केस में भी है और इस केस में भी है। मीन के नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो तो इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। ठीक है, अब जो है ना हमारे पास न्यूट्रॉन डिफरेंट है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इस केस में 6 है, इसमें 7 है और इसमें 8 हो गए। तो मतलब ये है कि इसका मास नंबर जो है ना वो डिफरेंट होगा क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो रहे हैं। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कार्बन 14 की केस में इसका जो मास नंबर है वो 14 है और इसका जो है ना वो एटॉमिक नंबर 6 है। और इसके जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है इसमें वो 8 है और इसकी जो नेचुरल एबंडेंस है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अगर हम एक कार्बन के एटम को ले ले और इसको 1 ट्रिलियन पार्ट में डिवाइड कर ले तो 1 ट्रिलियन पार्ट में से एक पार्ट जो है ना उसका कार्बन 14 आइसोटोप होगा और बाकी जितने भी पार्ट्स होंगे ना वो इन दोनों की कंट्रीब्यूशन होगी। जिस तरीके फॉर एग्जांपल अगर हम एक वो ले लें, कार्बन का एलिमेंट ले लें, कार्बन एलिमेंट अगर हम एक ले लें तो इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा कार्बन आइसोटोप कौन सा पाएगा, हाँ कौन सा पाएंगे हम, इसमें जो है ना हम कार्बन 12 को पाएंगे क्योंकि इसकी परसेंटेज आइसोटोपिक एबंडेंस बहुत ज़्यादा है, 98.98 है। तो मेजर पोर्शन जो है ना कार्बन 12 का होगा, फिर थोड़ा बहुत कार्बन 13 होगा और निश के बराबर हमारे पास कार्बन 14 होगा। तो ये कार्बन के आइसोटोप्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना आयोडीन और यूरेनियम के आइसोटोप्स है, उनको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास आइसोटोप था वो हमारे पास है, नेक्स्ट जो आइसोटोप है वो है कार्बन की। ठीक है, यूरेनियम के आइसोटोप्स को जो है ना हम डिस्कस करते हैं।